नमस्ते जी। 206 श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 7वें समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय को जान रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में न्याय और दया इन शब्दों पर हमने विचार किया कि ईश्वर न्यायकारी और दयालु एक साथ हो सकता है। अब आगे विषय आ रहा है, ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। प्रश्न उठा रहे हैं पूर्व पक्ष की ओर से, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांत पक्ष की ओर से, निराकार। क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में नहीं घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित ही रहते हैं तथा शीतोष्ण, क्षुधा तृषा और रोग दोष, छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चय होता है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से ही आप अपना शरीर बना लिया, तो भी यही सिद्ध हुआ कि शरीर बनाने से पूर्व वह निराकार ही था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से ही सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूल आकार बना देता है। महानुभाव, ये बहुत विवादास्पद विषय है। वैदिक धर्म के मानने वालों में दो धड़े स्पष्ट दिखते हैं। पौराणिक जगत ईश्वर को निराकार तो मानता है, किंतु साथ साथ साकार भी मानता है, और आर्य जगत में इसको निराकार माना जाता है। और दोनों ही वैदिक धर्म को, वेद को मानने वाले हैं। तो वेदों में तो परमात्मा निराकार होने की ही बात यत्र तत्र सर्वत्र लिखी है। महर्षि दयानंद जी ने स्वयं अपने जीवन काल में सर्वत्र शास्त्रार्थ करते हुए ये बात सिद्ध की है। उनको उनके जीवन काल में कोई परास्त नहीं कर सका शास्त्रार्थ में इस विषय को लेकर के। तो वस्तुतः वेदादि समस्त आर्ष ग्रंथों में ईश्वर को निराकार माना गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वें मंत्र में उसे स्पष्ट रूप से अकाय अथवा शरीर रहित कहा गया। अकाय कह देने के बाद अव्रणम अस्नाविरम यानी व्रण तथा नस नाड़ियों से रहित कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका स्पष्टीकरण करते हुए उव्वट ने अपने भाष्य में लिखा, अव्रणम अस्नाविरम इति पुनरुक्तान्यभ्यासे भूया समर्थम मन्यन्त इत्यदोषः। अर्थात बलपूर्वक निरूपण करने की भावना से की गई पुनरुक्ति में कोई दोष नहीं है। महिधर ने भी यास्काचार्य के अभ्यास भूया समर्थम मन्यन्ते निरुक्त को उद्धृत करके कायम अव्रणम अस्नाविरम इति पुनरुक्तिरर्थातिशय द्योतनाय, अर्थातिशय व्यक्त करने के उद्देश्य से की गई पुनरुक्ति को निर्दोष माना जाता है। दोनों भाष्यकारों ने अकायत्वाद एव शुद्धम अनुपहतम सत्वरज तमोभिपापविद्धम क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टम, अकायम होने के कारण ही परमेश्वर को शुद्ध अर्थात सत्वरजतम के प्रभाव से असंपृक्त यानी अलग तथा योग दर्शन के अनुसार अविद्या आदि क्लेश, कुशल अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित कहा गया है। महिधर ने ईश्वर के अशरीरी होने का बलपूर्वक प्रतिपादन करते हुए कहा कि अकायो अशरीरः लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थः, अव्रणो अस्नाविर इति विशेण द्वयेन स्थूल शरीर प्रतिषेधः। अर्थात अकाय के साथ अव्रण और अस्नाविर इन दो विशेषण पदों के लगने से ईश्वर के साकार होने का पूरी तरह निषेध हो जाता है। कठोपनिषद। इसमें परमेश्वर को अशरीरम शरीरेषु लोगों के शरीरों में रहते हुए भी स्वयं शरीर रहित कहा है। मुंडकोपनिषद में अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा गया कि वह अदृश्य है, इंद्रियों से अग्राह्य है, उसका न कोई गोत्र है न वर्ण है।
न उसके हाथ पांव और न आंख कान है, अर्थात वह सर्वत्र निरवयव है। वह नित्य और सर्वत्र व्याप्त है, सब में अंतर्निविष्ट है, अति सूक्ष्म है, अव्यय है और समस्त भूतों यानी चराचर जगत का कारण है। उसे धीर पुरुष देखते व जानते हैं। गीता में कहा गया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है। इसी प्रकार उपनिषद में भी उसे एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है, बताया गया। हाड़ मांस से बने पुतले का सर्वव्यापी होना असंभव है और सर्वव्यापी न होने पर वह सर्वज्ञ और सर्वनियंता नहीं रह सकता। देहधारी मनुष्यों का शासन क्षेत्र इसीलिए तो सीमित होता है। समस्त ब्रह्मांड की तुलना में तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी एक अणु से अधिक नहीं होगा। फिर भी देहधारी मनुष्य की शासन व्यवस्था न पूर्ण होती है न निर्दोष। देहधारी कितना ही महान और शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसके सामर्थ्य की सीमा कहीं न कहीं आ जाएगी। यह निर्विवाद है कि शरीरी चेतन परिमित शक्ति के अनुसार सीमित रचना करने और उसकी व्यवस्था करने में समर्थ हो सकता है। विश्व की विशालता को देखते हुए किसी शरीरधारी एक देशी द्वारा उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होने की कल्पना की नहीं जा सकती। यदि परमात्मा को शरीरी माना जाएगा तो उसे एक देशी भी मानना होगा। एक देश में अवस्थित होने पर सारे संसार से उसका संबंध नहीं रहेगा। उस अवस्था में वह अनंत विश्व का न तो संचालन कर सकेगा और न अनंत जीवों के कर्म फल की व्यवस्था कर सकेगा। अथर्ववेद में कहा गया, यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायं चरति यः प्रतंकम् द्वौषन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः। अर्थात जो मनुष्य खड़ा है या चलता है या दूसरों को ठगता है, जो छिपकर कुछ करता है या किसी पर अत्याचार करता है, और जब दो आदमी परस्पर एक साथ बैठकर गुप्त मंत्रणा करते हैं, उसे भी तीसरे वरुण नामक भगवान जानते हैं। मनुस्मृति में न्यायाधीश के सम्मुख साक्षी देने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया, एकोहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याणमन्यसे नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्य पापेक्षिता मुनिः। साक्षी के प्रति सच बोलने की प्रेरणा देते हुए यह कहा गया कि हे भले मानस, जो तू अपने आप को यह समझता है कि यहाँ अकेला मैं ही हूं, मेरे किए को कोई नहीं देखता या जानता, ऐसा तू मत समझ। बुराई भलाई का समझने वाला वह सर्वज्ञ परमात्मा सदा तेरे हृदय में अवस्थित रहता है। तेरे समस्त मनोभावों को वह जानता है। उसके विपरीत कुछ मत कहना। न्यायाधीश के सम्मुख साक्षी देने वाला देहधारी जीवात्मा है और जीवात्मा संबंधी हृदय देश में पाप पुण्य का दृष्टा सर्वज्ञ मुनि परमात्मा है। शरीरी एक देशी ईश्वर यह सब कैसे कर सकता है? शरीरी होने पर ईश्वर इंद्रियों से युक्त होगा। इंद्रियों से युक्त शरीर भोगादि के लिए होता है। पंचभूतों से निर्मित शरीर सब प्रकार के द्वंद्वों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। जिस प्रकार शरीरधारी जीव आचरण करता है, वैसे ही ईश्वर को भी करना होगा। इससे ब्रह्म विकारी होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को खो बैठेगा। ईश्वर को प्रकृति का अधिष्ठाता माना गया है, परंतु जब वह स्वयं अपने अस्तित्व यानी शरीर के लिए उस पर अवलंबित और उसके विकारों से प्रभावित होगा तो वह उसका नियामक होने का दावा कैसे कर सकेगा? सावयव ईश्वर नित्य नहीं हो सकता। यह कहा जा सकता है कि शास्त्रों में ईश्वर के देहांगों का वर्णन पाए जाने से ईश्वर का सावयव होना सिद्ध होता है। तद यथा सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस सहस्रपाद, ये ऋग्वेद का वचन है। विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद, ये अथर्ववेद का वचन है। सर्वतो मुखः यजुर्वेद, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिरो मुखम श्वेताश्वतर उपनिषद इत्यादि वचनों में अनेकशः ईश्वर के शरीर अंगों का वर्णन है। इस संदर्भ में अथर्ववेद में ब्रह्म के विराट रूप का भी वर्णन है, जिसकी चर्चा हम आपको कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।